हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो 12 वोल्ट और 100 वाट का 4044 एम्पलीफायर बोर्ड आता है इसका फुल कनेक्शन बताने वाला हूं कि आप इससे पोटेंशियल मीटर कैसे जोड़ सकते हो, उसके बाद इसे प्लेयर के साथ कैसे जोड़ सकते हो और इसके जितने भी कनेक्शन होते हैं मैं सारे आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार फुल वॉच कर लेते हो तो आप इसका कनेक्शन किसी को भी बिल्कुल आसानी से समझा सकते हो। तो दोस्त, इसमें कनेक्शन करने के लिए यहाँ मैंने 4 पोटेंशियल मीटर ले लिया है। इसमें से 2 6 लेग वाला और 2 3 लेग वाला है। जो 6 लेग वाला है उससे हम इसके ट्रेबल और बेस को कंट्रोल करेंगे और जो 2 3 लेग वाला है उससे हम दोनों स्पीकर के वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। और इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। मैं इसका कनेक्शन आपको कॉपी पर डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं। और जो ये मॉड्यूल है ये मुझे लोकल मार्केट से 90 रुपये का मिल रहा है। उसके बाद जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है वो मुझे 180 रुपये का मिला है। और ये पोटेंशियल मीटर लेकर मुझे टोटल 300 के खर्च आए हैं इन तीनों को। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हो तो इसके लिए आपको 400 से 500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ऑफलाइन ही बाय करें। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको खरीद सकते हो। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन पर चलते हैं। तो दोस्त, ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसमें सारे वायर का नंबर प्रिंटेड होता है, जिसकी मदद से आप इसका कनेक्शन और भी आसानी से समझ सकते हो। अगर आपके पास कोई और एम्पलीफायर बोर्ड इसी तरह का और उसमें नंबर प्रिंटेड नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्त, आपके पास जो भी एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें भी इसी तरह से वायर होंगे। जो कलर का इसमें है उसी तरह से उसमें भी होंगे और जहां जहां इसमें है वहां उसमें भी होंगे। तो आप उसकी मदद से भी उस बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हो। तो अब चलिए हम इसमें सारे पोटेंशियल मीटर और इसका जो प्लेयर मॉड्यूल है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने नोटबुक ले लिया और इस पर मैं आपको नंबर के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ जो सबसे पहले आपको 14 और 15 नंबर का वायर है वो हमारा राइट स्पीकर का है। उसी तरह आपको 16 और 17 नंबर पर 2 येलो वायर दिख रहे होंगे, ये हमारा लेफ्ट स्पीकर का वायर है। तो ये हमारे दोनों स्पीकर का वायरिंग हो चुका है। अब हम इसमें जो इसका 12 वोल्ट इनपुट होता है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्त, आपको यहाँ राइट स्पीकर के नीचे 10 और 11 नंबर पर एक रेड और ब्लैक वायर दिख रहा होगा। तो ये हमारा इसमें 12 वोल्ट इनपुट के लिए होता है जिससे ये प्ले होता है। और उसके ठीक नीचे 12 और 13 नंबर पर आपको एक ब्लैक और रेड वायर दिख रहा होगा। तो ये हमारे प्लेयर में 5 वोल्ट इनपुट के लिए होता है जो कि 7805 आईसी से जुड़ा होता है ताकि हमारा एम्पलीफायर का जो प्लेयर है वो खराब ना हो। अब हम दोनों स्पीकर के वॉल्यूम का कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट स्पीकर है उसके बगल में आपको 3 वायर दिख रहा होगा जो कि 5 और 6 नंबर प्रिंटेड होता है, लेकिन उसके साथ एक रेड वायर जुड़ा होता है, उसका नंबर प्रिंटेड नहीं होता है। तो ये हमारे लेफ्ट स्पीकर के वॉल्यूम के लिए होता है। उसी तरह आपको राइट स्पीकर के बगल में 3 वायर एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं जिसमें 8 और 9 नंबर प्रिंटेड होता है, लेकिन उसके साथ एक रेड वायर जुड़ा होता है, उसका नंबर प्रिंटेड नहीं होता है। तो ये हमारा राइट स्पीकर का वॉल्यूम के लिए होता है। तो अब हमारा वॉल्यूम का भी कनेक्शन हो चुका है दोनों स्पीकर के लिए। अब आपको एक पाइप वाला वायर दिख रहा होगा। इस पाइप के अंदर 3 वायर होते हैं, एक रेड, ब्लैक और एक ऐसे ही वायर होता है जिसपे कवर नहीं लगा होता है। तो इसमें से जो रेड है वो हमारे राइट स्पीकर के लिए होता है, जो ब्लैक है वो लेफ्ट स्पीकर के लिए और जिसपे कवर नहीं लगा हुआ है वो हमारे ग्राउंड के लिए होता है। लेकिन हमें इस मॉड्यूल में सिर्फ रेड और ब्लैक को कनेक्ट करना है लेफ्ट आउटपुट से और राइट आउटपुट से, और ग्राउंड को कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम इस एम्पलीफायर मॉड्यूल से जो हमारा 5 वोल्ट है वो हमने प्लेयर में दिया है वैसे इसका ग्राउंड कनेक्ट हो गया है। तो इसलिए हमें ऑडियो का जो ग्राउंड है वो नहीं देना है, क्योंकि पहले इसका ग्राउंड मिल चुका है। अगर आप दे देते तो बाद में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसका भी कनेक्शन हो चुका है। अब हम इस एम्पलीफायर बोर्ड के जो दोनों स्पीकर के लिए बेस और ट्रेबल का ऑप्शन होता है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें हम दोनों स्पीकर के बेस को एक साथ और दोनों स्पीकर के ट्रेबल को एक साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ हम दोनों स्पीकर के बेस और ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए जो हमने 6 पिन वाला 200 के का पोटेंशियल मीटर लिया उसका यूज करने वाले हैं। तो दोनों स्पीकर का जो बेस है उसे हम एक 100 के पोटेंशियल मीटर के साथ जो हमारा 6 पिन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह ट्रेबल को भी दूसरे पोटेंशियल मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो दोस्त, यहाँ मैंने दोनों स्पीकर के बेस वायर को अलग कर लिया है। तो अब हम इस पोटेंशियल मीटर के साथ उसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्त, जो नीचे का 3 वायर है उसे हमें एक स्पीकर के बेस वायर के साथ कनेक्ट कर देना। उसी तरह जो ऊपर का 3 वायर है पोटेंशियल मीटर में उसे हमें दूसरे स्पीकर के बेस वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। और ठीक इसी तरह आपको दोनों स्पीकर का जो ट्रेबल का वायर होता है उसे दूसरे पोटेंशियल मीटर के साथ कनेक्ट कर देना। लेकिन इसे कनेक्ट करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप पोटेंशियल मीटर के नीचे वाले 3 लेग में अगर किसी स्पीकर का बेस कनेक्ट करते हो, अगर राइट साइड में उसका येलो है तो उसी तरह अगर ऊपर भी आप दूसरे स्पीकर का बेस कनेक्ट करते हो तो उसका भी राइट साइड में येलो होना चाहिए। बीच में अगर रेड है तो उसका भी बीच में रेड होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को उल्टा कनेक्ट कर देते हो तो एक का आप जब ज्यादा करेंगे तो दूसरा का बेस कम होगा और दूसरा का जब कम करेंगे तो एक का ज्यादा होगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर राइट में आप ब्लैक वायर जोड़ते हो तो दूसरा का भी राइट में ब्लैक वायर होना ही चाहिए, और बीच में अगर येलो है तो बीच में येलो ही होना चाहिए, वरना ये वायरिंग गलत हो जाएगा। तो भाई, मैंने यहाँ दोनों स्पीकर का जो बेस और ट्रेबल का वायर होता है उसे कनेक्ट कर दिया है। तो आप एक बात यहाँ देख सकते हो कि दोनों का व्हाइट एक साइड है और ब्लू एक साइड है और ग्रीन एक साइड है।
है। उसी तरह मैंने बेस का भी कनेक्ट किया। अगर लेफ्ट में ब्लैक है तो दोनों का लेफ्ट में ब्लैक है, बीच में अगर रेड है तो दोनों का बीच में रेड और राइट में येलो है। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप एक का कम करोगे तो दूसरे का ज़्यादा होगा। तो अब हमें दोनों स्पीकर का जो वॉल्यूम वायर है उसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो बीच में येलो वायर है, तो उसे हमें पोटेंशियल मीटर के बीच वाले लेग के साथ कनेक्ट करना है। और इसके जो लेफ्ट और राइट में वायर है उसे हमें पोटेंशियल मीटर के लेफ्ट और राइट वाले लेग के साथ कनेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन यहाँ उल्टा हो जाएगा तो आप जो वॉल्यूम ज़्यादा करोगे तो ये कम होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको सिंपली जो बीच वाला वायर है चारों पोटेंशियल मीटर का वैसे सेम ही रहने देना है, और जो दोनों बगल का वायर है उसे आपस में बदल देना है। मतलब राइट वाले को लेफ्ट में कनेक्ट कर देना है और लेफ्ट वाले को राइट में कनेक्ट कर देना है। तो अब हम इस प्लेयर मॉड्यूल में इसका 5 वोल्ट इनपुट दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो 12 और 13 नंबर पर ब्लैक और रेड वायर प्रिंटेड होता है वो 5 वोल्ट इस मॉड्यूल के इनपुट के लिए होता है, जो कि 7805 IC से जुड़ा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मॉड्यूल में 5 और 12 वोल्ट का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 वोल्ट ही वर्क करता है। तो यहाँ मैंने 5 वोल्ट के साथ रेड वायर कनेक्ट कर दिया और जो ग्राउंड है उसके साथ ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं इस मॉड्यूल से जो ऑडियो इसका आउटपुट निकलता है उसे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पाइप वाले वायर जो इसका है वो ऑडियो इनपुट का होता है एम्पलीफायर मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ आपको 2 वायर इसमें सिर्फ कनेक्ट करना है, राइट और लेफ्ट का, ग्राउंड का हमें कनेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ मैंने राइट आउटपुट के साथ रेड वायर कनेक्ट कर दिया और लेफ्ट आउटपुट के साथ ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस एम्पलीफायर मॉड्यूल के साथ दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 2 स्पीकर ले लिया और ये 30 वाट से 190 वाट पर अच्छे से वर्क करता है और दोनों 4 ओम का है। तो हमें लेफ्ट के 2 येलो वायर के साथ लेफ्ट स्पीकर को कनेक्ट कर देना, उसी तरह राइट के 2 येलो वायर है उसके साथ राइट स्पीकर के 2 वायर को कनेक्ट कर देना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल है वो 100 वाट का है, तो इस पे दोनों स्पीकर बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ मैंने दोनों स्पीकर का कनेक्शन कर दिया और यहाँ मैंने सारे पोटेंशियल मीटर और ऑडियो इनपुट और जो भी इसका कनेक्शन है मैंने कर दिया है। अब हमें इसमें सिर्फ इन दोनों वायर, जो हमारा 10 और 11 नंबर का वायर है, इससे 12 वोल्ट इनपुट इसमें देना और ये वर्क करने लगेगा। दोस्त यहाँ मैंने 12 वोल्ट इनपुट दे दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसका रेडियो ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। मैंने सारे पोटेंशियल मीटर को उल्टा जोड़ दिया, मतलब मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो इसका ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा कर रहा हूँ तो कम हो रहा है। उसी तरह बेस कम कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, ट्रिब्यूट कम कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्त, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो उसको ठीक करने के लिए सिंपली आपको सारे पोटेंशियल मीटर के जो बीच के वायर है उसको वैसे ही रहने देना और लेफ्ट और राइट वाले को आपस में बदल देना। मतलब लेफ्ट वाले को राइट पे कनेक्ट कर देना और राइट वाले को लेफ्ट पे कनेक्ट कर देना। तो इस तरह से सारे पोटेंशियल मीटर सही से वर्क करने लगेगा। तो मैंने यहाँ सारे पोटेंशियल मीटर को वायर को सही से कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा प्लेयर है इसमें 5 तरह से ऑडियो प्ले होता है। आप इसमें SD कार्ड, USB, ऑक्स, रेडियो और ब्लूटूथ सिस्टम से म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ ब्लूटूथ से इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने फोन से इस मॉड्यूल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसमें म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आवाज़ कितना और इसमें बेस कितना ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैंने म्यूजिक प्ले कर दिया। अब मैं इसका डायरेक्ट आपको म्यूजिक सुनाता हूँ। तो दोस्त इसके बेस टेस्टिंग के लिए मैंने इसके स्पीकर के अंदर थोड़े से छोटे वाले LED डाल दिए थे, लेकिन आप इसका बेस देख सकते हो कितना ज़्यादा सारे LED को बाहर फेंक देता है। मतलब ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। आप जैसा स्पीकर लगाते हो उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और एक बात और, जो मैंने इसका डायग्राम आपको समझाया कॉपी पर, उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ जाकर उस डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो।